बस मैं निकल गया हूँ यहाँ से। हाँ, नहीं ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस पहुँच रहा हूँ। ओके। आलियान, आलियान। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वो बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए आया बता। और आप यहाँ? हाँ, वो दरअसल ये नवेरा नवेरा का कुछ सामान चाहिए था ना, इसलिए हम। अच्छा, ये बताओ भाभी कैसी हैं? काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, बस उनसे कहना कि मैं आऊँगी एक आध दिन में उनसे मिलने। अब जी ज़रूर बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ आलियान। ताया जान की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है। आता हो होगा, रहा क्या है? आ रहा होगा। आलियान, क्या आप वाकई मेरे घर वालों को तहसीन आपी की शादी पे इनवाइट नहीं करेंगे? अम्मा तो यही कह रही हैं। तुम क्या चाहती हो? जाहिर सी बात है आलियान, मैं तो यही चाहूंगी ना कि मेरे घर वालों को इनवाइट किया जाए। नूर, मैंने ना आज चची को मॉल में देखा, नवेरा के साथ। और वो देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया, तुम्हारे घर वालों की नजर में मेरी और मेरी अम्मा की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों आलियान, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम्हारे सामने बात हुई थी ना? क्या कहा था चाचा चाची को कि नवेरा अब उस घर में नजर ना आए? क्यों है अब तक वो वहां पर? क्यों नहीं निकाला उसे? अगर कोई वैल्यू होती ना मेरी घर वालों की, तो वहां नहीं होती। आलियान, ये सब कुछ करके क्या मिल जाएगा? मैं मानती हूँ कि गलती हुई है नवेरा आपी से, लेकिन अब भूल जाएं, उनको माफ कर दें आप। मेरी और मेरे अम्मा अब्बा की जो बेइज्जती हुई थी ना उस दिन, वो मंजर नहीं भुला पाता मैं। खुदा का वास्ता है आलियान, ये सब कुछ करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। नवेरा आपी को हमारे सहारे की जरूरत है, हम फैमिली हैं उनकी। प्लीज इस बात को समझें आप। पहले सोचा था मैंने कि अम्मा से बोलूंगा कि चचा लोगों को इनवाइट कर लें, लेकिन अब नहीं नूर। जब उनकी नजरों में मेरे घर वालों की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उन्हें अहमियत क्यों दें? आलियान, क्या आप सचमुच बाबा को तहसीन आपी की शादी पे नहीं बुलाएंगे? कहा तो यही है नूर, मैं तुम्हें बता तो चुका हूं सब। आलियान,
ये कैसे हो सकता है? वो बाबा है मेरे। चले आप ये बात भूल जाएं कि वो बाबा है मेरे। आप बताएं कि सगी भतीजे की शादी पर सगे चाचा को इनवाइट नहीं करेंगे तो बाकी सब क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे कि घर के सरबराह के चले जाने के बाद उनके सगे भाई का ख्याल नहीं किया गया, उनको दूर कर दिया गया है। तहसीन आपी का सोचे आलियान। अब तो ताया जान भी नहीं है, उनकी जगह तहसीन आपी के सर पर बाबा ही तो शफकत का हाथ रखेंगे। मेरा नहीं, अपना नहीं, कम से कम तहसीन आपी का तो सोचे ना आप। अच्छा नूर, मैं करता हूँ बस बात। क्या कमाल साहब, कमाल कर रहे हैं आप तो मार्केट प्राइस से बहुत कम ऑफर दे रहे हैं। असवा साहब, आपको अंदाजा है मार्केट वैल्यू कितनी डाउन चल रही है? ये रेट मैं सिर्फ आपको आपकी वजह से दे रहा हूँ। इसी महीने इसी गली के कोने वाला मकान 25 लाख रुपए कम में बिका है। अरे लेकिन आप हमारा घर भी तो देखिए, हमने प्रॉपर्टी कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है, ये भी तो देखे ना आप। असवर, तब मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है कमाल सर, आप ये डील फाइनल करें और पेपर्स तैयार करें। ठीक है, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके? हम ये घर नहीं बेचेंगे। हरीश, हरीश, गार्ड बता रहा था कि कोई गाड़ी आई थी और उसमें बैठ के चला गया। अरे रहने दो उल्फत, इन्हें क्या शर्म दिला रही हो? ये बड़े बेशर्म लोग हैं। अरे इन्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? अरे इनके यहाँ तो रिवाज है घर से भाग जाने के, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि शादी वाले इनका बेटा घर से भाग गया है। कैसे हैं आप असद भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। असवा साहब, मुझे बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा ना, हम ये घर नहीं बेचेंगे। आप यहां से जा सकते हैं। क्यों क्यों नहीं बेचेंगे घर? ये जो कुछ हो रहा है ना आरिश,
तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मोमानी आज जिस हाल को पहुंची है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उनकी तकलीफ का, उनके कर्ब का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? लेकिन नहीं भाई, तुम्हें क्यों एहसास होगा? तुम तो खुद गर्ज हो, और खुद गर्ज लोगों को ना कभी किसी दूसरे की तकलीफ का एहसास हुआ है और ना ही कभी होगा। कमाल साहब। जी सर। हमारा जो भी फैसला होगा मैं आपको फोन पे इन्फॉर्म कर दूंगा। जी बेहतर सर। आइए मैं आपको सी ऑफ कर दूं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।